चलिए प्रेमानंद महाराज के सत्संग का आनंद लेते हैं। कथा को अंत तक अवश्य सुनना। मैंने जो डॉक्टरी पढ़ी उसके अनुसार पूरा प्रयोग किया तो हमें लगता है कि डॉक्टर अपना प्रयास कर सकता है। वो हम भाव से उसे भगवान कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान की पदवी दी गई, लेकिन सही माने में वो किसी मरने वाले जीव को बचा नहीं सकता और बचने वाले जीव को मार नहीं सकता। ये तो पक्की बात है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम षष्ठारो भगवान। जो उत्पत्ति करता है, जो विनाश करता है, जो गति और अगति, जो विद्या और अविद्या की रचना करता है, उसे भगवान कहते हैं। तो किसी की उत्पत्ति और विनाश का कारण भगवान होते हैं। निमित्त कोई बन जाए, अगर मरना नहीं है तो कोई मार नहीं सकता, और नहीं मरना वाला सफलता में आता है। फिर हम खुशी होते हैं कि हम सब, और मरना है, अब हम लाख उपाय कर रहे हैं और वो मर जाता है तो हम असफल हो जाते हैं। तो दुख तो होना चाहिए लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस मरीज का प्रारब्ध भोग है, उस मरीज को भोगना है दुख, इसलिए ऐसा। उसकी आयु समाप्त हो गई तो बचा नहीं सकते, उसको और दुख भोगना है तो आप अच्छी दवा देंगे फिर भी उसे दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध है। हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए डॉक्टर के, हमारा क्या कर्तव्य है? मतलब वैसे प्रवीण डॉक्टर अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से जानते हैं और निर्वाह भी करते हैं। हम कुछ डॉक्टरों की बात नहीं कहते जो प्रमाद स्थिति से केवल धन कमाने का उद्देश्य रखते हैं, उनसे तो गलतियां होना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन जिन्होंने अपनी डॉक्टरी को धर्म माना है और अपनी डॉक्टरी को पूजा माना है, वो कभी डॉक्टर प्रमाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा मिलती है, उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वो मरीज के लिए कितना भी अपने को कष्ट हो, वो अपने को कष्ट ना देकर, मान लो अब छुट्टी होने जा रही है, बहुत थक गए, लेकिन कोई सीरियस मरीज आ जाता है, वो तुरंत तत्काल लगते हैं। जिनका उद्देश्य धन कमाना है उनसे तो त्रुटि होने की संभावना है, लेकिन जिनका उद्देश्य डॉक्टरी उनका धर्म है, डॉक्टरी उनकी पूजा है और समाज को सुख पहुंचाना है, उनको तो सिखाने की जरूरत ही नहीं कि तुम्हें क्या सावधानियां रखनी, वो खुद इतने परफेक्ट और सावधान रखते हैं। पर हम प्रार्थना करते हैं, पहली सावधानी वचन की। हम डॉक्टर हैं, हमारे वचनों पर मरीज बहुत विश्वास करता है। कोई बहुत सीरियस है, आप बड़े मीठे वचन से सहानुभूति के साथ बोले, अच्छा ये तो कोई खास बात नहीं है, ऐसा तो हमने सैकड़ों ऑपरेशन किए और बिल्कुल सफल ऑपरेशन हो गया है, और आपको जो रोग है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कोई परेशान। ये पहली औषधि है, वो मरीज को साहस हुआ, ढांढस बंधा। और दूसरी बात, उसके सीरियस रोग को हम उनके किसी जन को बताएं, सीधे मरीज को न बताएं। कोशिश करें कि हम अगर कोई उनका जन है तो उनको बताएं, मरीज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो पता चलता है तो वो बहुत हताश, निराश, उदास हो जाएगा, और हमारी दवाएं जब चलें और वो स्वस्थता की तरफ वो फिर पता चले तो कोई बात नहीं, तत्काल हम सूचना उसको न दें। प्रार्थना है, क्योंकि वो मरीज निराश हो जाएगा। तो सबसे बड़ी होता है विश्वास और आशा की बात। अगर आशा और विश्वास दृढ़ हो गया डॉक्टर की तो दवा काम करेगी, और निराशा हो गया, विश्वास टूट गया तो चाहे जितनी बड़ी दवा हो काम नहीं करेगी। डॉक्टर से ज्यादा उसके वचनों पर, उसके विश्वास पर हमारा रोग आधारित है। अगर हम विश्वास कर लिया तो हमें पहले वचन के द्वारा उसे विश्वास दिलाना है, और दूसरे उसकी रक्षा के लिए जितना हमको ज्ञान है वो प्रयास करना है। तीसरे, हमको दुख तो होना चाहिए लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए, हमें मानसिक बिल्कुल फ्री रहना चाहिए कि मेरा कर्तव्य हो गया, परिणाम भगवान के हाथ। महाराज जी, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश नर्मदा तट से हूँ। महाराज जी, एक मन में भ्रमित होना या विचलितता कहना चाहिए, आजकल मन बहुत व्यथित रहता है कि वृंदावन वास मिल जाए, लेकिन नर्मदा मैया भी नहीं छोड़ती, क्योंकि कहते हैं न, शिव प्रिय मेकल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। तो नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं महाराज जी, तो मैया छूटती नहीं, पर राधा रानी बुला रही, वृंदावन वास मन चाह रहा है, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। शरणागत का मतलब क्या होता है? अजात पक्षा एव मातरम खगा। जिस पंछी के अभी पंख नहीं है वो कहाँ उड़ के जाएगा? उसको तो माँ बाप ही ले जाएंगे ना उसका। तो हमारे किशोरी जू या श्री नर्मदा जू जो जहाँ रखें, जैसे रखें,
जहाँ जहाँ ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो। महाराज जी मन भागता है ये बहुत बढ़िया बात है। मन अगर वृंदावन का चिंतन करता है, मन वृंदावन का आश्रय लेता है, तो आपके ऊपर नर्मदा जी की असीम कृपा है। हाँ, असीम कृपा है। अगर मन वृंदावन का आश्रय ले ले और तो भले शरीर नर्मदा जी के पास रहे और मन वृंदावन में रहे तो काम बन जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जय जय श्री राम। महाराज रामदास समर्थ रामदास स्वामी महाराज जी सज्जन कर समाधि की सेवा देंगे। जय राम जय राम जय जय रघुवीर समर्थ शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय, रुद्र हनुमान की जय, हरिनाथ महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। तब रामदास स्वामी जी ने नाम की महिमा बताते हुए मनोबोध में खूब बहुत सी सुंदर श्लोक लिखा है, वो आपके चरणों में। जय जय रघुवीर समर्थ जया थे नामे महादोष जाति जया से नामे गति पाविजेति जया से नामे घड़े पुण्य ठेवा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा जय जय रघुवीर समर्थ। जी मैं चाहती मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो आपकी अवस्था देख के इतनी प्रसन्नता होती है महाराज जी। सब डायलिसिस सबको फेल कर दिया आपने, और बस मैं ये पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि आपको आज्ञा है इतनी इन सबको हम सबको झेलने की, या आप करुणावश कर रहे हैं, प्रेमवश कर रहे हैं, क्या उनको आज्ञा है श्री जी की? ये श्री जी की आज्ञा से हो रहा है। हम तो सही पूछो तो हर समय शरीर पीड़ा युक्त रहता है। आप वो तो आप डॉक्टर है तो जानती ही हैं, लेकिन एकदम उत्साहित बिल्कुल बिल्कुल श्री जी की आज्ञा से ही हो रहा है, मेरे में सामर्थ्य नहीं। बस मेरे को यही प्रश्न था, महाराज जी कर्तव्य समझ के कर रहे हैं या महाराज जी का आज्ञा है? आज्ञा, श्री जी की आज्ञा। हमारे कर्तव्य करने में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं कर पाता, ये श्री जी के बल से ही। एक माला लेकर बहुत ही कृपा करिए, की कृपा करे, दर्शन दिए आगे कृपा। प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आए दरस हठ दीन्हा। प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा करी तो आप अपनी तरफ से कृपा दृष्टि करने के लिए पधारे। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। महाराज 108 एकड़ में जैत में बना रहे हैं आयुर्वेद के लिए पूरा, और अच्छा। वहाँ पे सारा मंदिर वगैरह सब से स्वर्ण मंदिर बना रहे हैं। भारत में आज तक कहीं नहीं बना, पूरा स्वर्ण का बनाएंगे। जी जी जी। संतों में अपार सामर्थ्य होती है, क्योंकि वो भगवान में अपने चित्त को जोड़े होते हैं ना। हाँ, तो मंत्रों में और संतों में अमोघ सामर्थ्य होती है। मंत्र संतों के अधीन है। जो मंत्र चाहे, जिस मंत्र को चाहे जागृत करके जिस अधिष्ठात्र देवता को चाहे उसको अधीन कर सकते हैं। इसीलिए सब जगत में और भगवत राज्य में संतों की महिमा गाई गई है, क्योंकि मंत्रों में वो दम है जो
देवताओं को और भगवान को भी अधीन कर लें, और वो मंत्र संतों के अधीन है, क्योंकि उन मंत्रों को जागृत करते हैं। तो जिस देवता को, जिस शक्ति को जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये सामर्थ्य संतों में ही है कि स्वर्ण का मंदिर और ये बड़े बड़े जो कार्य है ना, ये भगवत प्रेमी महात्मा जन, संत जन ही कर सकते हैं, सबकी सामर्थ्य की बात नहीं है। महाराज जी, आप बीज मंत्र के बहुत बड़े उपासक हैं, और बीज मंत्र के प्रभाव से जो है पूरे विश्व में आपने लाखों करोड़ों लोगों को जो है क्या नाम से लाभान्वित किया है, रोग से मुक्त किया। स्वास्थ्य की खबर आई तो बड़ी चिंतित थे महाराष्ट्र की, बड़ी मतलब आप दोनों किडनी खराब जैसे अभी है तो सूजन है, डायलिसिस कराएंगे, लेकिन हम आपको सच्ची बताएं, हम स्वस्थ हैं, शरीर अस्वस्थ है और हम स्वस्थ हैं। एक सेकंड के लिए हम अस्वस्थ नहीं होते। यदि आप कथा सुन रहे हैं और आपको कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखना। आपकी जूठन का बल, ये शिष्य गुरु की महिमा को जानकर गुरु के समान हो गया, पर दासता ऐसी ही कि आपकी जूठन के पोषण से ही है मुझे। ये है गुरु शिष्य का संबंध, कि शिष्य जब गुरु की महिमा में युक्त होकर गुरु स्वरूप हो जाए, तभी शिष्य की पूर्णता है कि जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही शिष्य देख रहा है, वही शिष्य आनंद ले रहा है। हम अपने गुरुदेव देखते, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। देखो, गुरुदेव कभी नहीं छोड़ते, शिष्य छोड़ देता है। गुरु का स्वभाव छोड़ना नहीं। जैसे आपसे कोई अपराध बना, हमें पता चला, हमने कहा चल निकल भाग, दिखाई मत देना। आप शाम के वहीं रोड के किनारे बैठे, मान लो कभी हम जब निकले, क्यों बैठे हो, दिखाई क्यों दिए? प्रभु आपकी सिवा हमारी ठौर ही नहीं, तो मैं जाऊं कहाँ? खत्म किया, सारे अपराध माफ हो गए। प्रभु हमारी ठौर ही नहीं है कोई, और कोई नहीं और ठौर कोई नहीं, आपके सिवा और कोई नहीं, हमारी कोई ठौर नहीं। तो नाथ अब हम जाए तो कहाँ जाए? आपकी शरण में है, चाहे दंड दो चाहे क्षमा करो, पर प्रभु हम आपके चरणों को छोड़ के नहीं जा सकते। ये है गुरु भक्ति। गुरु कभी नहीं छोड़ते, आप लोग ही गुरु को छोड़ देते, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते। गुरु कभी नहीं छोड़ते। गुरु का बड़ा उदार हृदय होता है, जो परब्रह्म परमात्मा को दे दें आपकी गोद में, वो गुरु नाराज कैसे हो सकते हैं? वो आपको सुधारने के लिए नाराज का नाटक कर सकते हैं। तो आपकी निष्ठा होनी चाहिए कि गुरुदेव को छोड़कर ये मारे या प्यार करें, गुरुदेव को छोड़कर और हमारी कोई गति नहीं। पवन जी, जय जय श्री हरिवंश। जय हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु की आज्ञा में रहना ही सर्वोपरि साधन है? क्या केवल नाम जप में सारी मेहनत लगा दें करने में? तो गुरु की यही तो आज्ञा है, गुरु की यही तो आज्ञा है। भगवान के चिंतन में मेहनत लगा दो, यही गुरु की सर्वोपरि आज्ञा है। जितना भजन करोगे उतना गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, इष्ट अनुकूल हो जाएंगे, सारी बात लगी। तो हम पूरी मेहनत लगा करके, पूरी जान की ताकत लगाकर आठों पहर नाम जप करें तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, इष्ट प्रसन्न हो जाएंगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब प्राप्त हो जाएगी। नाम में पूरी सामर्थ्य है, विराजमान है। जितना शास्त्रों में लिखा है वो सब नाम में भरा हुआ है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। ब्रह्म भगवान राम से भी बढ़कर प्रभु का नाम है, वो वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य रखता है। जैसे हम लोग नाम के बल से ही वरदायक प्रियालाल को भी आशीर्वाद देते हैं, चिरजीवो भूतल यह चिरंजीवी भो। प्रिया प्रीतम को हम आशीर्वाद देते तो किसके बल से? नाम के बल से। आचार्य को आशीर्वाद देते, चिरजीवो तारानंदन। अपने आचार्य को, अपने गुरु को आशीर्वाद देते हैं, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, आनंदित रहो। किसके बल से? उन्हीं के द्वारा दिए हुए नाम के बल से। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। वरदान देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य आ जाती नाम जापक में। इसलिए नाम से बढ़कर के कोई नहीं है। खूब नाम जप करो, इसी से सब प्राप्त हो जाए। कुलदीप सिंह जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
इस अंतिम पड़ाव में गुरुवाणी के शब्द हैं, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिए हरि राया, कहू नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कुमार जी, याद करके बहुत पछताता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें कि बची हुई सांसों को कैसे संभालें। नानक साहब तो बता तो दिए ना, शरण गए की शरण परे की राखो शर्मा। आपकी शरण में इस बात को आप देखिए, मेरे से तो न साधु सेवा बनी न मेरा भजन बना, हे नाथ बस मैं आपकी शरण में हूँ, इस बात की लाज रख लीजिए कि मैं आपकी शरण में। खास बात है, जब जीव हृदय से भगवान की शरणागति हो जाता है तो सारी जिम्मेवारी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हमें चाहिए मन वचन और कर्म से अब जब से जागृत हुए तो हम अपने गुरुवाणी की शरण में हो जाए, अपने वाहेगुरु की शरण में हो जाए, परमात्मा की शरण में हो जाए, अकाल पुरुष की शरण में हो जाए, इससे हमारा काम बन जाए। शरणागति हृदय से होती है, ये आर्त भाव है कि न मेरे से कोई जप तप बना, न मेरे से साधु सेवा बनी, अब तो प्रभु मेरा जीवन व्यर्थ ही है, मैं आपकी शरण में हूँ। हे वाहेगुरु, हे परमात्मा, आप खुद शर्मा मतलब आप खुद इस बात की लाज रखो कि मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरी गति और दुर्गति आपके हाथ में है। संगीता जी दिल्ली से, श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा ये पापी मन ना तो वाणी पाठ में लगता है, ना ही माला जप में लगता है, श्री जी की सेवा में तो बिल्कुल नहीं लगता है, ये बस संसारिक राग द्वेष प्रपंच और भोगों में ही भटकता रहता है। इस पापी मन, हम देखो मन को एक कोष करके अपने को छूट दे रहे हैं, गलत बात है। अगर आप केवल मन को कोसेंगे और अपने को छूट दे देंगी तो दुर्गति हो जाएगी। हम बोले राधा, बोलो राधा 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 राधा, क्या करेगा मन, क्या करेगा मन? अब जब हम राधा 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 की रट लगा रहे हैं तो हमारा मन क्या करेगा? अपने आप पवित्र हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब हम कहें कि मन से नाम जप हो तो सिद्धों का होता है, मन से नाम जप सिद्धों का होता है, साधकों को नाम जप वाणी से करना होता है, इसलिए वाणी से कौन नाम जप कर। अब मन लगे न लगे, नाम जब चल रहा है वाणी में, आपका परम कल्याण हो जाएगा। देखो मन की चक्कर में मत फंसो, अगर मन की चक्कर में फंसोगे तो दुर्गति कर देगा ये। हमको नाम पकड़ना, जबरदस्ती पकड़ना, नियम पूर्वक जपना, इसीलिए हम काउंटर को बहुत अच्छा समझते हैं। जो काउंटर आज लग चला है आधुनिक ना, कि भाई आज हमने 10,000 नाम जप किया, आज हमने 12,000 नाम जप किया, आज हमने 50,000 नाम जप किया। करना चाहिए, इससे उत्साह बढ़ता है। और कैसे भी हो, नाम तो जिह्वा से चल रहा है ना, इसलिए तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। काउंटर आदि ये बहुत उत्साह पैदा करते हैं कि आज हमने इतना नाम जप किया, आज हमने इतना नाम जप किया, इसलिए करना चाहिए, सबको करना चाहिए। 5,000 नाम रोज जपना शुरू कीजिए, फिर आगे बढ़िए। शुरू करेंगी? हाँ, ऐसे राधा 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 5,000 बार राधा राधा को, मन लगे न लगे, फिर आप देखो कैसा आनंद आने लगेगा धीरे धीरे। सुमन जी पंजाब से, महाराज जी, दुख में भजन छूट जाता है तो महाराज जी ऐसे में कैसे? दुख में भजन तो अधिक होता है, इसका मतलब आपका भजन में अभ्यास नहीं है, इसीलिए है ऐसा। जो दुख में भजन नहीं कर पाता और सुख में क्या भजन करता है? अनुकूलता का कहीं भजन होता है? भजन तो हमें तो लगता है दुख में ज्यादा होता है। जब प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, विपत्ति, दुख ये घेरे हों तो हमारा चित्त भगवान में स्थित होना चाहिए, तभी माना जाएगा वो भजन करता है। नहीं तो फिर भजन क्या, दुख में आया और भजन भूल गए, प्रभु का सुमिरन भूल गए, इसका मतलब भजन ठीक नहीं है। अभी भजन ठीक नहीं है, भजन को ठीक करो, अभ्यास ठीक करो भजन का। दुख में भी हमारी चित्तवृत्ति भगवान में लगनी चाहिए, अधिक लगनी चाहिए। कुंती जी ने तो भगवान से दुख ही मांगा कि हर समय दुख एक ऐसा है जो भगवान का स्मरण कराता है। तो कुंती जी ने भगवान से कहा, मुझे सदैव दुख प्रदान कीजिए। भगवान से कहा, विपत्ति दीजिए, पग पग पर विपत्ति दीजिए, जिससे मैं आपका स्मरण कर सकूं। तो अभ्यास ठीक करो, दुख में तो और भजन होना चाहिए जी। जब दुख आता है ना तो फिर हम बहुत झगड़ा करते हैं उनसे, और नहीं तो ऐसा प्रेम थोड़ी, प्रेमी से अपने सुख थोड़ी मांगते हैं।
प्रेमी का सुख देखते हैं। अगर भगवान से प्यार है, भगवान को अपना मानते हो, तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जिसमें प्रभु राजी हो उसमें मैं राजी होना चाहिए। हम लोग सुख के गुलाम हो चुके हैं, इंद्रिय सुख के गुलाम हो चुके हैं, तो हम भगवान से इंद्रिय सुख मांगते हैं, ना दे तो हमारी अश्रद्धा हो जाती। ये गलत सिद्धांत है, कोई भक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये कोई अध्यात्म का सिद्धांत नहीं है, मनमुखी बात है। ऐसा ठीक नहीं बच्चा। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन मिला है दुख सुख में सम होकर भगवान का भजन किया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए। इतनी प्रार्थना तो की जा सकती, नाथ दुख में हमको दुख सहने की सामर्थ्य दो, और सुख में दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना दो। अगर हमारे पास सुख है तो हम परोपकार करें, दूसरों को सुख प्रदान करें, और दुख है तो मुझे सहने की क्षमता दो, जिससे मैं आपके द्वारा प्रदत्त दुख को सहकर आपका स्मरण कर सकूं। यदि आप कथा सुन रहे हैं और आपको कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखना। देखो, इसमें हम आपको आप बता रहे हैं, ये संयोग की बात है। ऐसे दंपत्ति कितने भारत में हैं जो हर उपाय करने के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा पुत्र प्राप्त करवा दे तो भारत में निसंतान कोई रह ना जाए। भारत में निसंतान, वो संयोग लग जाता है। संयोग, पुण्य का संयोग लगा, उसका संयोग लगा, पुत्र होने का समय आ गया, और उसका संयोग लगा, बोले बाबा के आशीर्वाद से काम चल गया। बाबा के आशीर्वाद से पुत्र नहीं हुआ, तुम्हारे पुण्य के, तुम्हारे संयोग से, तुम्हारा जो भाग्य था उसमें पुत्र था, इसलिए पुत्र हो। अगर भाग्य में पुत्र नहीं है तो नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास करेंगे। देखो, भागवत में इस बात का प्रमाण है कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जब बहुत सब पुत्रेष्टि यज्ञ सब कुछ कर लिया और पुत्र नहीं हुआ, तो करने के लिए जंगल गया। वहां देखा एक सन्यासी मिल गए, तो उनके चरण पकड़ लिया। सन्यासी जी ने कहा, आप उदास क्यों हो? बोले, हम उदास क्या, हम तो मरने आए हैं, हमारे पुत्र नहीं हो रहा है, सब संपत्ति है बढ़िया, सब सुख सुविधा है, पुत्र नहीं हो रहा, तो हमारे पितरों का कैसे पिंडदान होगा, इसीलिए मैं आया हूँ कि कर लूंगा। अरे बोले, आप करना तो बड़ा निंदनीय कार्य है। तो उनका, फिर आप हमें पुत्र प्रदान करो। बोले, मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले, आप अगर पुत्र नहीं प्रदान करोगे तो आपके सामने कर लूंगा। अब महात्मा जी बड़े चक्कर में फंस गए। उन्होंने अपने तपोबल से एक फल प्रकट किया और कहा, जाओ अपनी पत्नी को पवा दोगे तो पुत्रवती हो जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए, लौट के आए, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। उन्होंने कहा कि लो ये फल खा लो, महात्मा ने दिया है, तुम्हारे गर्भ रह जाएगा। उसने सोचा गर्भ रह जाएगा तब तो भोजन नहीं पा पाऊंगी, चकाचक दबा के भोजन पाने के लिए पेट खाली चाहिए, पेट में गर्भ ही रहेगा तो क्या, और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तब तो मैं मर जाऊंगी, गर्भ में तो बड़ी समस्या है। तो उनकी बहन आई हुई थी, बहन से कहा, बड़ी समस्या हमारे आगे आ गई कि पतिदेव ये फल लाए। तो बोले, सुनो, समस्या का समाधान ये कि परीक्षा के लिए ये फल तुम गाय को पवा दो, और मेरे गर्भ है, और तुम कहती रहो गर्भवती का नाटक करती रहो, और जब मेरे संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम धन हमारे पति को दे देना, और मैं सबसे कह दूंगी मेरी संतान मर गई, बढ़िया काम बन जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जो संत के द्वारा फल था, देखो उसने नहीं पाया, क्योंकि भाग्य में उसके गर्भ से संतान नहीं लिखी, गाय को पवा दी। तो समय आने पर गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ, और उसकी बहन के जो लड़का पैदा हुआ, उस समय से जब उसके पास आया तो धुंधुली ने अपने नाम से मिलता हुआ नाम धुंधकारी रखा। और सब लोग भागवत चरित्र सुनकर जानते हैं कि धुंधकारी का चरित्र कैसा रहा, घोर महापापी रहा। तो अगर भाग्य में नहीं लिखा तो संत ने दिया, लेकिन वो उस खाया नहीं, गाय को खवा दिया। तो हमें लगता है कि हमारे भाग्य का संयोग ऐसा बनता है, हम जहाँ जाते हैं संत महात्माओं के पास तो जाना एक सुकृत होता है, और दूसरा हमारे भाग्य का संयोग बनता है, इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नहीं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है, उसे कोई नहीं लिख सकता, नया भाग्य नहीं निर्माण कर सकता। पहलवान जी आए थे, 18 साल बाद कह रहे महाराज जी की कृपा से पुत्र हुआ, तो मतलब कोई आपने आशीर्वाद कैसा? संयोग 18 वर्ष बाद होना था, नहीं तो हम पूरे भारत को आशीर्वाद दे सबके हो जाए। हमारी किसी से दुश्मनी है क्या? हमारे तो सब परिजन है, हमारे तो सब प्राण हैं। उन्होंने जो साधना की, 18 वर्ष उन्होंने वृंदावन की दंडोती परिक्रमा लगाई,
और संत के प्रतिभाव किया, प्रारब्ध का बदला हुआ, एक साथ 2 संतान हुए, 2 पुत्र एक साथ पैदा हुए उनके 18 वर्ष बाद। वो कोई हमारी कृपा नहीं, वो उनका साधन। 18 वर्ष वृंदावन की दंडोती परिक्रमा लगाना और संतों के प्रतिभाव रखना, फल फूल जो समर्पित करना, तो उसी पुण्य प्रताप से हो गए। तो पुण्य प्रताप कभी कभी ऐसा लाभ दे देता है, तो क्या करना आपको पड़ेगा। उसका भाव है कि महाराज जी के द्वारा हो गया, लेकिन कर्म उसी ने किया ना। दंडोती परिक्रमा परम पावन श्री वृंदावन धाम की शिव सनकादि वंदित रज में उसने जो दंडोती लगाई 18, उसका फल प्रकट हुआ। उमंग जी भिवानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि काफ़ी मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ नीचे संगमरमर के पत्थर लगे होते हैं कि स्वर्गवासी गोपी राम की याद में, और फिर भगवान के राम जी की दी हुई राशि से ऐसे करके, तो महाराज जी उसमें पैर रखा जाता है तो फिर बड़ा अपराध बोध होता है। काफ़ी मंदिर ऐसे हैं महाराज जी, पंखे पे लिख दिया, दीवारों पे लिखे हैं, उसी में कुछ पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, पैरों में नहीं लिखना चाहिए। वो अज्ञान के कारण ऐसा कर देते, नहीं लिखना चाहिए। भगवान नामों का किसी भी तरह ऐसा वो अपराध तो बोध होता ही है, क्योंकि भगवान के नाम से यदि उसका नाम है और वो पत्थर में लिखा हुआ है, तो हम सनातन धर्मावलंबी कैसे उस पर पैर रख सकते हैं। मान लो राम लिखा है तो हम राम पर जानबूझ करके पैर कैसे, हम गला कटवा सकते हैं, उस पर पैर नहीं रख सकते। यही तो हमारे धर्म की महिमा है। तो अब आजकल धन के आगे धर्म को गौड़ कर दिया गया है, उसके नाम का पत्थर लिख दिया गया, उसका नाम है सिया राम दास, अब वो सिया राम लिखेगा। अब उसको ये पता नहीं कि ये नाम यहाँ लिखना चाहिए और ये नाम चरणों में के नीचे लिखा है, कोई परेशानी। तो हम सब मिलके, हमारी क्या जागरूकता होनी चाहिए? हमारी जागरूकता होनी चाहिए कि इन पत्थर लगवाने से कुछ नहीं होगा। अंदर हृदय में नाम जप करो तो तुम्हारे पितर भी तर जाएंगे। सात तरत लोकांतार्य थे। प्रार्थना करते हैं कि अगर आप लिखवाएं तो जो जिसमें भगवान नाम ना हो वो भले पत्थर लिखवा दें, लेकिन जिसमें भगवान नाम है उस पत्थर को यदि आप मार्ग में या ऐसे लगाते हैं जहाँ से लोग निकलते हैं, तो हमारे भगवान के नाम का अपमान होता है। और उसमें दोनों को अपराध, लगवाने वाले को भी और लगाने वाले को भी, दोनों को अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश से। महाराज जी राधे राधे। गुरु जी, आज नहीं तो कल मरना ही है, क्या ऐसा कोई उपाय है आज और अभी भगवत प्राप्ति हो जाए? है तो, पर वो बहुत ही असंभव सा व्याकुलता। जैसे यमुना जी में आपको ले जाएं और डुबो दें, ऊपर से चढ़ बैठे, फिर आपको जो श्वास लेने की व्याकुलता होती ना, एकदम ऐसे जिया ना जाए प्रभु के बिना, तो अभी भगवत साक्षात्कार। व्याकुलता कैसे आए महाराज? अब इसी के लिए तो साधन करना पड़ता है। फिर जन्म जन्म मन जतन कराएं, इसी के लिए साधन करना पड़ता है। जब गोपियों ने सब साधन करके देख लिया, भगवान नहीं प्रकट हुए, तो रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो इतना रोई, सब विकल होकर रोई। तो तासामाविर्भूत चोरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी, साक्षात मन्मथ मन्मथा, करोड़ करोड़ कामों को मूर्छित कर देने वाले मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी ठाकुर जी उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। कब? जब रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जिया न जाए भगवान के बिना, व्याकुलता पैदा हो जाए। अब जैसे भगवान की कृपा से काशी में जब थे, एक ही लालसा थी, भगवत साक्षात्कार, नई अवस्था थी। 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन नहीं मिलता, घाट में ऐसे एकांतिक रहते, गंगा जल पान करके रहते, बस रोज ऐसी लालसा जाकर आज महादेव मिलेंगे, आज महादेव मिलेंगे, आज ऐसी लालसा पवित्र, रोज गंगा स्नान, विश्वनाथ जी के दर्शन, खान पान सब भगवद आश्रित, घाट में रहना, कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करना, एक ही लालसा केवल भगवान मिलेंगे। जब एक ही लालसा रह जाती है तो भगवान अवश्य मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। कैसे आएगी वो लालसा? नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, भगवान की कथा सुनो, भक्तों का संग करो, मिल जाए तो भक्तों का चरणामृत पियो, इसी से हृदय पवित्र होगा। अगर चरणामृत न मिले तो रोज भक्तों की नामावली का पाठ करो, जो भक्त नामावली है, इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत कृपा करते हैं। खूब नाम जप करो, यही विरह पैदा कर देगा नाम जप। आप नाम जप में लगो, यही भगवान से मिला देगा। अभी प्राण छूट जाएंगे तो अभी मिल जाओगे। हम राम बोले, राधा बोले, अभी प्राण छूट गए तो अभी मिल गए भगवान से। नाम न छोड़ो, नाम को पकड़े रहो। नाम है डोरी और प्रभु है पतंग, और
डोरी हाथ में है तो पतंग जाएगी कहाँ, और डोरी छूट गई तो पतंग पकड़ नहीं सकते, फिर वो तो गई ऊपर। तो इसलिए नाम पतंगो यथा तो अनुभ्राम्यमाणा, नाम को पकड़े रहो, नाम रूपी डोरी से पतंग खींची चली आएगी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम नाम बस, नाम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास मान, हमारी बात मान। कल मन फिर पटक देगा, फिर विषयों में जाता है। हाँ, डर तो यही, आपको जैसे ऐसे हमें डर है, ऐसे हर साधक को डर रहता है। और ये हमें विश्वास करना चाहिए कि डरना तो ठीक है, लेकिन हम हैं किसके? प्रभु के। तो जब प्रभु के हैं तो माया हमको परास्त कैसे कर सकते हैं? वो अपने फंदे डालेगी, प्रभु अपनी कृपा से हमें निकाल लेंगे। वो हमें डुबोना चाहेगी, प्रभु हमें बचा लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को हर समय अपनी दृष्टि में रखती है, ऐसे भगवान अपने भक्त को अपनी दृष्टि में रखते हैं। हाँ, कहीं हमें अहंकार है कि मैं जितेंद्रीय हूँ या ऐसा कुछ, तो थोड़ा मुँह भरा गिरेगा, लेकिन गिरते गिरते थाम लेंगे। पक्की बात समझो, पक्की बात समझो, थाम लेंगे। बड़े कृपालु भगवान है, फिर अवसर देंगे, निकलो माया से बढ़ो। बड़े कृपालु भगवान है। यश जी, आयुष जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खेल क्षेत्र में सफलता के लिए कर्म फल को समझने का सरल तरीका क्या है, और क्या सफलता और असफलता में प्रारब्ध का प्रभाव होता है? अच्छा बच्चा, खेल क्या होता है? एक व्यक्ति से अकेले खेल नहीं होता। हमें लगता है जैसे क्रिकेट आदि। किस खेल में हो? महाराज जी फुटबॉल खेलते हैं, नेशनल प्लेयर हैं। हाँ, तो आपका एक बैच होता है ना। हाँ, मानो आपने बहुत सफलतापूर्वक अभ्यास किया और बहुत सफलतापूर्वक खेले, लेकिन आपके जो और हैं, जो बैच में है, अगर उन्होंने वो अभ्यास नहीं किया तो आपको हार मिलेगी, क्योंकि संग दोष का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, वो सफलतापूर्वक किए भी, लेकिन प्रारब्ध भोग, जो प्रारब्ध है वो आपको असफल करना चाहता है। उनमें किसी से चूक हो जाएगी, आप थोड़े से नंबर में आप गिर जाएंगे। तो इसमें हमें चाहिए कि सब मिलकर के अभ्यास परायण रहें, अभ्यास दृढ़ करें, और कभी हार हो जाती है तो हम निराश ना हो, उसे अपना प्रारब्ध भोग समझ करके चुपचाप सह ले और प्रयास करें। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता। यदि आप कथा सुन रहे हैं और आपको कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखना। जब भगवान की शरण में चलते, जब जिससे कोई ठिकाना नहीं मिलता ना, तो भगवान का ठिकाना है। जिसे कोई दरबार जब सब जगह से ठुकरा दिया जाए, तो हरि का एक दरबार है, ठुकराए हुए को गले लगाना, उनको आदर देना। वो किसी संत वैष्णव से मिले और अपनी स्थिति बताई, तो उन्होंने कहा अगर यही आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में लग जाए तो आपको परम पद मिल जाए, आप महात्मा बन जाएंगे। उनका कैसे लग जाए? मेरा तो घायल चित्त है। उनका नाम जप करो। और कृपा की 1 वर्ष अपने साथ रखा और उनको वैष्णव पद्धति से मंत्र दीक्षा दी। अब वो खूब नाम जप करने लगे। भगवत आराधना में बार बार बीच बीच में चिंतामणि की याद आती तो रो देते, बस हा कृष्ण रो देते, हा कृष्ण करके, पर अंदर से व्याकुलता चिंतामणि की होती। उन्होंने कहा गुरुजी मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, वहीं रहूंगा, मैं वृंदावन में जाऊंगा, वहां संतों के बीच में रहूंगा। चल पड़े। तो एक जगह जाकर रात्रि में रुके, तो प्रातःकालीन वहां मंदिर था, तो बहुत सी 9 बधुएं ठाकुर सेवा के लिए, देवी पूजन के लिए आती थी। तो उनमें से एक नवीन बधू, जिसका मुख बिल्कुल चिंतामणि से मिलता जुलता था, वो देवी पूजन जो ही देखा वो तो इतने आशिक चित्त थे, कमंडल छड़ी सब छोड़ दी, बाबा जी बन चुके थे, वो उसके नजदीक पहुंच गए। और वो देवी पूजन कर रही हुई देख रहे, बार बार देखते कि ये वैष्णव तिलक लगाए, ये क्या देख रहा है? वो बस चिंतामणि की इस प्रतिरूप उसी स्त्री को, उसने जल्दी जल्दी ठाकुर सेवा की और चल दिया। उसका मन नहीं लगा कि आदमी गलत ढंग से देख रहा है। अब वो पीछे 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 चल पड़े। इतने आसक्त चित्त, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उसके घर पहुंच गए।
वो घर में जाके दरवाजा ऐसे बंद किया और अपने पति से कहा, कोई दुष्ट आदमी है, लगाए तो तिलक है लेकिन प्रवृत्ति ठीक नहीं, वो पीछे पीछे आया है। तो उनका अगर दरवाजे पर आ गया है तो हमारा अतिथि हुआ, और अतिथि का स्वागत करना गृहस्थ का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। गए, देखा, प्रणाम महाराज, कैसे आगमन हुआ? तो उनका अभी जो स्त्री गई वो कौन थी? उनका मेरी धर्म पत्नी, एक बार दिखा दीजिए। उसने कहा, आइए आप बैठिए, हम अभी बुलाते हैं। अपनी पत्नी से कहा, मैं हूं ना, तुम आओ, खड़ी हो जाओ, एक बार देखना ही तो चाहता है तो देख लेने दो ना। स्त्री आई, क्योंकि पति विराजमान है तो उसे कोई भय नहीं, पति का आदेश, आकर खड़ी हो गई। क्या चाहते हैं? नेत्रों से भरकर देखा और हृदय तो घायल था ही। कारी आंखें तूने फिर श्री कृष्ण जैसे प्रेमी और प्रभु से मुझे विलग कर दिया, फिर मुझे इस रूप में फंसा दिया। तुम कहा, देवी एक काम करोगी, 2 सुई ला के दोगी? तुम कहा, हाँ। वो 2 सुई, उनको क्या पता क्या करना था, 2 सुई लाए और दोनों अपनी आंखों में डाल लिया। इन आंखों ने श्री कृष्ण से विमुख किया, बस वहां से चल पड़े। अब चलने का अभ्यास जो जन्म से अंधा होता है उसका अलग होता है, लेकिन जो तत्काल आंखें बंद करके चले वो गिर पड़ेगा। तो उनकी तत्काल आंखें फूटी थी, तो एक रास्ते में पास में कुआं था, उसमें गिर गए। अब वहां निकाले कौन? जंगल था। वो पुकारा, हे कृष्ण, तो आवाज आई, बाबा हाथ ऊपर कर। वही भगवान प्रकट हो गए, हाथ ऊपर कर, और ऐसे हाथ, तो इतनी सुगंध, इतनी कोमलता, और विचार किया कि ऊपर से इतना लंबा हाथ, अजान बाहु तो भगवान ही है, तो ऐसे पकड़ा, भगवान ने तुरंत छुड़ा लिया। तो उनका बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मुंह, और हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहो। तो मैं जान गया मेरे कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं उनका हाथ पकड़कर वृंदावन लाए। वो बहुत बड़े महान भक्त बिलो मंगलाचार्य जी हुए, जिनके बहुत रसमय ग्रंथ हैं। तो हम कहते हैं कि कृपा कब किस पर कैसे उतर जाए कहा नहीं जा सकता, कौन कहाँ फिसल जाए कहा नहीं जा सकता, कौन कहाँ संभल जाए कहा नहीं जा सकता। आज जिसे तुम नीच समझ रहे हो, कल वो महापुरुष हो सकता है, कल वो महात्मा बन सकता है। भगवान की कृपा उठाकर उसे क्या से क्या नहीं बना सकती। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम पे कृपा उतरे और हमारे समस्त आचरण सुधरे, और इस जन्म में हम मंगल में भगवान को रिझा पावे, उनको दुलार कर पावे, उनका नाम जप करके उनकी प्राप्ति कर पावे। यही हमारे मनुष्य जीवन का परम लाभ होगा। कृपा तो बरस रही, बस पान करते निरंतर पान। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, बस उसी में डूब जाए, उसी में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। राम नाम में, गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र में सब सामर्थ्य विराजमान है। बस उसको हमें निरंतर चलाना है, अपने मन में दे दिया, उसको मन में चलाना है। और सबसे कठिन काम है निरंतर भगवान के नाम में मन को लगाना। आप लोग देख लीजिए, हम तो उसे खुद देख रहे हैं। सबसे कठिन काम है निरंतर, मतलब 10-5 मिनट सुमिरन कर लेना अलग बात है, लेकिन निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहे, मंत्र में रहे, तो वो मन हालत व्यथा पैदा करता है ना, कि ऐसा लगता है कि यार बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंतर पड़ने पर वो संतोष कर लेगा। मन को संतोष ना होने दे, मन को भजन में संतोष ना होने दे। विषयों से तो संतोष, और भजन में असंतुष्ट। भजन में अगर असंतुष्ट रहे तो फिर बहुत जल्दी हम मन को अपने कब्जे में कर पाएंगे, राम जी के चरणों में चढ़ा पाएंगे। इसलिए निरंतर भजन, अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी ने कहा है। तन्मयाहा इसके बाद है, पहले है अव्यावृत भजनात्, फिर है तन्मयाहा। तो अपने इष्ट में तन्मय, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय इष्टाकार वृत्ति, यही है सब कुछ। साधु का यही है, सेवा सुमिरन, शरीर से सेवा और मन से सुमिरन, निरंतर सुमिरन होता रहे, यही सारी बात है।
महाराज जी वो निरंतरता कैसे पाए? महाराज जी इसके लिए लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। जब हमारा शरीर सुख लक्ष्य होता है तो भजन नहीं बनता। वो सबसे बड़ा विक्षेप होता है शरीर सुख। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि इस नाशवान शरीर से मुझे अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का साक्षात्कार करना है बस, और वो होता भजन से है। बस लक्ष्य बनाते ही आग लग जाएगी। पर भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोन विधीयते। जिसका चित्त भोग और ईश्वर ने अपहृत कर लिया है उसकी बुद्धि भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा लक्ष्य नहीं बना पाती, समाधोन विधीयते। तो सब कुछ त्याग सकते हैं हम, लेकिन शरीर राग त्यागना बड़ा कठिन है। शरीर के प्रति जो खान पान विलास है, भोग विलास है, अन्य तो सब बाबा जी छूट ही गया, लेकिन अपने शरीर का जो राग है ये छूटना हमारे परमार्थ में बहुत लाभदायक होगा। पर हम छोड़ नहीं पाते हैं। इसकी सुख सुविधाओं को हम स्वीकार करते रहते हैं। जितने से काम चले उतना वस्त्र, जितने से काम चले उतना भोजन इस शरीर को दे दे। आप नहीं है कि आप इसे पहने हो आप खाएं, इसको दे दे। जैसे किसी नौकर से काम करवाना है ऐसे इस शरीर से हमें भजन करवाना है। तो जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। ये पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के वचन है। तो हमें चाहिए कि अल्प और नीरस भोजन पाए। भगवान का तो विविध प्रकार का भोग लगता है, तो हम अच्छे पदार्थों को उतना ही लें जो कम से कम, और सूखे पदार्थ जैसे रोटी है, दाल है, ये उचित ले लिया, मेवा है, मिष्ठान है, पकवान है, ये थोड़ा ले लिया, और खूब भजन में चित्त लगाए और लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति। अब जैसे लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति तो फिर आग लग जाती, कुछ सुहाय नहीं देता, कुछ सुहाय नहीं, और कुछ न सुहाय, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जहाँ प्रवचन सुनो, एक शब्द सुना, निरंतर भजन, तो फिर आँख बन गई। कि सबका सार यही है, निरंतर भजन। जहाँ पढ़ो, जहाँ सुनो, वही बात, तो एक दिमाग में बैठ गया कि बस निरंतर भजन, सार बात निरंतर भजन है। इसी से भगवत प्राप्ति होगी। और मुझे भगवत प्राप्ति करना है, ना कि किसी भोग में संतुष्ट होना है, न पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति में संतुष्ट होना है, मुझे भगवत प्राप्ति करना है। ये लक्ष्य बन जाए तो खूब भजन होने लगे। आप हमारे समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं, समाज को सुख प्रदान करने वाले हैं। बड़े बड़े रोगों से दुखी, बड़ी बड़ी समस्याओं में फंसे हुए शरीर संबंधी, उनको आप निपटाते हैं, उनको सुख देते हैं। जैसे आज ही हम अगर जीवित होकर बोल रहे हैं तो हमारे इसी विज्ञान के बल पर बोल रहे हैं। जो आधुनिक विज्ञान है, अगर डायलिसिस मशीन तैयार ना हुई होती तो हमारी किडनी फेल थी। अगर ना भी मरते तो मरने के जैसे ही पड़े रहते, मर तो जाते ही, कितना जीते। अगर हमें लगता है हमारा 5-6 बार डायलिसिस ना हो तो मर जाए, क्योंकि सांस लेने में परेशानी 1-2 दिन में ही आने लगती है। तो हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टरों को और धन्यवाद देते हैं वैज्ञानिकों को। चाहे जितना ये भजन अध्यात्म एक अलग बल है, लेकिन आधुनिक एक अलग बल है। अगर आज दवाइयाँ ना होती, आज ये डायलिसिस मशीन न होती, तो हम आपके सामने प्रवचन न कर रहे होते। तो ये बहुत बड़ा जीवन दाता तो भगवान है, लेकिन जीवन को सुरक्षित चलाने वाले डॉक्टर हैं। हर समाज की कोने कोने में हमारे डॉक्टरी व्यवस्था फैले और सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे। बहुत अच्छा। आप जैसे उदार चित्त वाले डॉक्टर, मरीज को तो पीड़ा और दुख मिलता है, लेकिन जहाँ डॉक्टर का सहयोग होता है, हमने देखा है कि उनके वचन मात्र से आनंद की प्राप्ति होने लगती है। ललित कुमार जी, आगे की वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने यह कथा पूरी सुनी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में एक बार राधे राधे प्रेमानंद महाराज जी अवश्य लिखना। तो वो मेरा